बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ आज G7 के अंदर वो हुआ है कि जिसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कि किसी मुल्क का वजीर आजम इतना बुरी तरह से बेइज्जत हो सकता है। वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि भारत की वजारत दिफा के खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं। पाकिस्तान के इलाके आजाद कश्मीर पर हमला करने की इस वक्त घनौनी प्लानिंग जो है वो भी खुलकर सामने आ गई है। और इनके सहूलतकार जो कल अदम कश्मीर जो इस वक्त वहां पे एक्शन कमेटी है उसकी मिली भगत से क्या होने जा रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे जो है वो कशीदा हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर कल अदम एक्शन कमेटी की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर फसादात शुरू किए गए हैं, जो उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसियों के इशारों के ऊपर पाकिस्तान में जो दुश्मन के एजेंडे पर काम करते हुए बदअमनी शुरू कर रखी है, अब दुश्मन जो है उसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, भारत की वजारत दिफा के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, पहले भी कुछ इतलात हमारे पास आई थी। अब भारत के वजीर दिफा ने अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अहम तरीन एरियाज, खास तौर पे जो आजाद जम्मू कश्मीर है, उसकी अंदरूनी सूरत हाल का फायदा उठाकर पाकिस्तान के इन एरियाज के ऊपर मुख्तलिफ महाजों पर चढ़ाई की जो ऑपरेशन सिंदूर 2 है उसकी तैयारी शुरू की जाए। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको पता है कि भारत पाकिस्तानी सरहदों के करीब कुछ गैर मामूली अपनी जो मूवमेंट है वो कर रहा है। पुख्ता बंकर्स जो है वो भारत की जानिब से बनाए गए हैं और कुछ डिप्लॉयमेंट्स जो है वो जंगी मशकों के नाम पर पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक हुई हैं और कुछ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से वहां पर सामने आ रहे हैं। कल भी पुंछ सेक्टर के अंदर भारतीय फौजी जो है वो जख्मी हुए, बल्कि 4 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। इसी तरह से उड़ी सेक्टर जो है वहां पर भी कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं। राजौरी का एरिया जो है वहां पर गैर मामूली खबरें आ रही हैं। जंगल के अंदर जो पिछले 28 दिनों से भारतीय फौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है, तो उसके भी इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। यानी भारत जो है वो बुरी तरह से अंदरूनी मसाइल को रीजन बना के या अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमले की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को बुरी तरह से चारों शाने चित कर दिया। आलमी महाज पे देखें, जहां पे भारत को मुंह की खानी पड़ रही है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भारत को मुंह लगाने के लिए राजी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, G7 की जो अभी समिट हो रहा था, जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत के मोदी को वो आप यूं कह लीजिए कि भारत के अंदर तनकीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी एक जो विश्व गुरु अपने आप को कहता है, जो भारत के हवाले से बड़ी एक इंतहा पसंद स्टेट इसको बनाने की जानिब गामजन है। अभी चंद दिन पहले जब अमेरिका ने भारतीय जंगी जो बहरी जहाज है उनके ऊपर हमले किए तो भारत ने कहा जी कि हमसे माफी मांगो। माफी तो दरकिनार, उन्होंने इनकी जो एहतजाज है उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि अब अगर इन एरियाज के अंदर दोबारा तुम्हारे भारतीय जहाज आएंगे तो हम फिर इनको ठोकेंगे, क्योंकि आप आलमी खबर इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारत जो है वो कह रहा था जी कि पाकिस्तान जो है वो देखें कि पाकिस्तान में जब जो सहाला में हमला हुआ है तो उसके बाद सलाला पोस्ट पे हमला होने के बाद पाकिस्तान ने भारत की जो अमेरिका की नाटो सप्लाई लाइन बंद कर दी थी और फिर जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हैं उनकी जो है वो इन्होंने माफी मांगी थी अमेरिका ने, और माफी मांगने के बाद फिर पाकिस्तान ने उनकी सप्लाई लाइन जो है उसको खोला था। तो पाकिस्तान ने तो माफी मंगवा ली, लेकिन भारत जो अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क करार देता है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दावा करता है, लेकिन हकाइक क्या है कि भारत के वजीर आजम जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से G7 में सलाम लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए उसके साथ जिस तरह से जलील होता रहा वो आपने देखा, जहां पे ग्रुप फोटो था। नाज़रीन, होता यह है कि
इंटरनेशनल सतह पे जब आपने कोई मैसेज देना होता है तो इग्नोर करने का एक तरीका कार होता है। भारतीय वजीर आजम जो है वो जब समिट के अंदर मौजूद थे तो वो ऐसे देखता रहा ट्रंप की तरफ से, तो ट्रंप जो है वो तस्वीर बनवाने के बाद दूसरी जानिब चल पड़ा। फिर उसके बाद मैक्रोन ने उसको बताया कि इस तरफ जाना है, तो वो उधर से फोटोग्राफर मोदी के सामने खड़ा होकर फोटोग्राफर को यूं जो है जिस तरह से अपना निशान थंब का वो दिखाता है और उसके बाद वो दूसरी तरफ चल पड़ता है। और तो और नाज़रीन, जब उसके बाद मुश्तरका तौर पे सारे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाके बैठ जाते अपनी चेयर के ऊपर। जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होनी थी तो मोदी जो है वो पीछे खड़ा होता है और आता है और आके उसके साथ हाथ में लाता है। तो भारत के अंदर इतनी गैरत है कि अभी उनके भारतीय फौजी जो है वो अमेरिका ने मारे हैं, तो फिर यहाँ पे अपना थोड़ा सा जो है वो एटीट्यूड रखता ना, लेकिन वहां पे नाज़रीन इन्होंने एटीट्यूड क्या रखना है, वहां पे मोदी जो है वो पूरी कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कोई इससे सलाम ले ले, इससे शेक हैंड कर ले और इसके साथ कोई बातचीत कर ले, ताकि ये जो है वो दुनिया को बता सके जी अमेरिका के साथ हमारा जो है वो अच्छा रिलेशन है। हालांकि G7 के तमाम ममालिक के जो सरबराहान है उनके साथ ट्रंप का रवैया बड़ा बेहतर रहा, लेकिन इसमें जब मोदी दूर से आके तो ट्रंप से जो है वो आराम से अपनी निशस्त पे बैठे हुए को अपनी तरफ मुतवज्जो करके आगे हाथ किया और फिर ट्रंप खड़ा होकर उसने उसका हालचाल पूछा, तो उस पर ही जो है वो 16 महीनों के बाद भारतीय मीडिया पे ब्रेकिंग आ गई जी कि ये देखें ट्रंप जो है वो उसके साथ जो है वो मोदी के साथ उसने हाथ मिला लिया। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत बुरी तरह से आइसोलेट है। पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो इससे हजम हो नहीं रही हैं। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर और सूख जो है वो इसकी नींदें हराम किए हुए है और इस सिचुएशन के अंदर वो अब जो अंदरूनी दबाव है उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो तैयारियां ऑलरेडी कर रखी हैं। पाकिस्तान कहता है जी आए आपके साथ हम वो करेंगे कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और नाज़रीन, इस वक्त जो तैयारियां पाकिस्तान की चल रही हैं इसको अगर आप देखें तो पहले से पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भारत को जवाब दिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो कमजोरियां थी उन पे काबू पाया और उसके बाद कुछ नए हथियार जो हैं वो शामिल किए। इसी तरह से पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड फोर्स उसके बाद तरतीब दी और अब पाकिस्तान के पास किस किस्म के वेपन्स आ चुके हैं आप सोच नहीं सकते हैं कि अब भारत पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करता है तो इनके पास तो एयरफोर्स जो है वो जबू हाली का शिकार है। अभी तक तो इन्होंने जो नए राफेल तैयारों का 117 राफेल तैयारों का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है उस हवाले से इनके फड्डे चल रहे हैं, वो भी मुआहदा फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ के भारत जो है वो क्या अपने मकासद हासिल कर सकेगा, तो नाज़रीन उसका तो पता नहीं। लेकिन अब जो कश्मीर वाला मामला है इसको पाकिस्तान किसी तरफ लगा देगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान की मुट्ठी में है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरह से रशिया है, चाइना है, उनके साथ भी हैं और मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब पाकिस्तान के एक निजात दहिंदा के तौर पर देख रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो एक बड़ा अच्छा इशारा दे रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मसला कश्मीर है इसके समेत दीगर जो इलाकाई मसाइल हैं उनको भी हल करने में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।